जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेजर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, एक वीडियो के अंतर्गत पे हमने जाना राज्य के अंतर्गत पे प्रकाशित प्रमुख जो पत्रिकाएं हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वार्षिक है या साप्ताहिक है या दैनिक है, क्या है पाक्षिक है, उसके अंतर्गत पे हमने जाना और कौन से डिस्ट्रिक्ट से उसको प्रकाशित किया जाता है उसको भी जाना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यदि आपने जाकर सबसे पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देखिए और उसके साथ में ही इस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, उस वीडियो के अंतर्गत पे हमने कहा कि जैसे कि पहले कहा राज्य में प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिकाओं को जाना। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हम जानेंगे उत्तराखंड राज्य में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र। ठीक है, लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 या 30 के आसपास में होंगे और जानेंगे कि वो दैनिक है या साप्ताहिक है या पाक्षिक है और किस स्थान से उसको प्रकाशित किया जाता है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ें, थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी हम उत्तराखंड के बारे में बता देते हैं। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत के हैं, यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत के नहीं भी हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं, यदि आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं, यदि आप अपने स्टेट में रहकर यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो यह उत्तराखंड जीके आपके लिए काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। अब हम बता देते हैं कि मददगार कैसे साबित होगा। यदि आप यूपीएससी के अंतर्गत पे इंटरव्यू पर बैठते हैं तो क्या करता है इंटरव्यू एग्जामिनर जो होता है अपने गृह क्षेत्र, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में तथा अपने राज्य के बारे में वहाँ पर से क्वेश्चन को रिलेट करने लग जाता है और पूछने लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको अत्यधिक मात्रा में पूरा मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती है कि आखिर उत्तराखंड के अंतर्गत पे हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और मैप से समझने में क्या होता है काफ़ी आसानी भी हो जाती है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको क्या देगा, काफ़ी अत्यधिक मात्रा में समझने में सहूलियत भी प्रदान करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा कि हमें क्या करना होता है, उत्तराखंड का वो पढ़ना होता है। उत्तराखंड की अगर मैप की बात करें तो इसका आकार क्या है, आयताकार है, जैसे कि आयत क्या कहते हैं। ठीक है, इस रूप से होता है ना आयताकार। अगर उत्तर प्रदेश के मैप की बात करें तो वह क्या है, लंबवत है। उत्तराखंड क्या हुआ था, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। ठीक है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 में कर दिया गया था। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं, इसमें 2 मंडलों में बांटा गया था। हाल ही में तीसरा मंडल बांटने की बात कही गई है। अगर बात करें तो एक हो गया कुमाऊं मंडल, दूसरा हो गया गढ़वाल मंडल और तीसरा 2021 के अंतर्गत पे गैरसैंण मंडल बनाने की बात कही गई है। अगर कुमाऊं मंडल की बात करें तो 1854 ईस्वी में कुमाऊं मंडल की स्थापना हो गई थी और गढ़वाल मंडल की बात करें तो 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल। अगर नया मंडल अगर गैरसैंण मंडल बन जाता है तो इसको विचाराधीन पर रखा गया है, तो ये नया मंडल बन जाएगा जिसके अंतर्गत तो ये कब बनेगा, 2021 में बना हुआ मंडल कहा जाएगा। ठीक है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर कितने ज़िले हैं, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 4 ज़िले। अगर गैरसैंण मंडल बन जाता है, ठीक है, तो गैरसैंण के मंडल के अंतर्गत पे 4 ज़िले और उसके बाद में गढ़वाल के अंतर्गत पे 5 ज़िले, टोटल कितने ज़िले हो गए, 13 ज़िले। ठीक, उत्तराखंड के अंतर्गत पे हमें क्या करना होता है कि 13 ज़िलों के बारे में ही पढ़ना होता है और थोड़ी सी उसके आगे जानकारी पढ़नी होती है और उत्तराखंड का हमारा जो क्या होता है जीके खत्म हो जाता है। ठीक, जैसे कि हमने पहले कहा कि 9 नवंबर 2000 को क्या हो गया था, उत्तरांचल का गठन कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय राज्यों को काट कर क्या कर दिया गया है, उत्तराखंड को बना दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 95 ब्लॉक हैं, 110 तहसीलें हैं, 70 के हैं यहाँ पर विधानसभाएं हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, इतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 13 जिले हैं और 2 मंडल हैं, कुमाऊं गढ़वाल मंडल और नया मंडल क्या है, गैरसैंण मंडल, जिसको विचाराधीन पर रखा गया है। ठीक है, और जिसमें के अंतर्गत पे अगर उसके अंतर्गत पे ज़िले बनने की बात करें तो किस किस को डाला जाएगा, रुद्रप्रयाग डाला जाएगा, चमोली को डाला जाएगा और अल्मोड़ा को डाला जाएगा और उसके बाद में किसको डाला जाएगा, बागेश्वर को डाला जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे केदारनाथ कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे है। और अगर यहाँ पर देखिए चमोली के अंतर्गत पे बद्रीनाथ है। ठीक है, और उसके बाद में ये अल्मोड़ा हो गया। अल्मोड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है चितई मंदिर, जिसे गोलजू देवता का मंदिर कहते हैं। उत्तराखंड में 3 प्रमुख गोलजू देवता के मंदिर हैं, एक अल्मोड़ा के अंतर्गत पे है, एक चंपावत के अंतर्गत पे है, एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे भवाली पर है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे न्याय के देवता के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, न्याय में बता देता हूँ कि न्याय के देवता के रूप में उत्तराखंड में गोलजू देवता, जिसे गुरिल कहते थे। ठीक है, यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे है या पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जिसे क्या कहा जाता है, गढ़ देवी करके पूजा जाता है। उनके साथ में ही गुरिल या
और गौर देवता ऐसे करके नामों से उनको जाना जाता है। ये चंपावत से आए थे, चंपावत से इनका शिलालेख है। जब और हिस्ट्री आएगी तो तब उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चंपावत के अंतर्गत पे एक मंदिर है और दूसरा है अल्मोड़ा के अंतर्गत पे, तीसरा क्या है नैनीताल के अंतर्गत पे, घोड़ाखाल के वहाँ पर क्या है नैनीताल, जिसमें क्या कहा जाता है लेटर लिखकर वहाँ पर क्या की जाती है, अपनी मनोकामनाएं मांगी जाती है, पूरी होने पर वहाँ पर चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। और अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारी स्टाम्प पेपरों पर क्या होता है, अपनी जो वो होती है, ठीक है, इच्छाएं होती है मांगने की, तो वो क्या कर लेता है इंसान, उसको लिखकर वहाँ पर चिपका देता है, ठीक है। समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रमुख मंदिर है। और बागेश्वर के अंतर्गत पे क्या है, प्रमुख बागनाथ मंदिर हो गया। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे क्या है, बागेश्वर के अंतर्गत पे, ठीक है, यहाँ पे कुली बेगार कुली उतार को सरयू नदी के किनारे पर ही न लेने की शपथ ली गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे कि आखिर कुली बेगार क्या था, कुली उतार क्या था, उत्तराखंड की हिस्ट्री में इसका क्या महत्व था, अन्य टॉपिकों के अंतर्गत पे हम जानेंगे। अभी हमने जान लिया कि 4 प्रमुख मंदिर है। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे केदारनाथ, चमोली के अंतर्गत पे बद्रीनाथ, और बागेश्वर के अंतर्गत पे क्या हो गया बागनाथ हो गया, और अल्मोड़ा के अंतर्गत पे क्या है चितई है। और एटीसी बहुत सारी मंदिर हैं यहाँ पे से, अगर अल्मोड़ा के अंतर्गत आए जाएंगे तो कटारमल सूर्य मंदिर हो गया, बहुत सारे और मंदिर हैं। अगर आगे आएंगे तो हम उसके डीपली डिस्कस करेंगे। इतना जान लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर क्या है 358 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट तक है, और 320 किलोमीटर क्या है लगभग इससे कम क्या है। इसके बाद में नॉर्थ से लेकर साउथ की इसकी क्या है दूरी है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। जैसे कि हमने कहा ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना है 358 हो गया, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक हो गया 320 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से उत्तराखंड का क्षेत्रफल है केवल 53,483 वर्ग किलोमीटर। जो टोटल क्षेत्रफल का कितना है 1 पॉइंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, 1.69% है, ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर पर्वतीय क्षेत्र 88% पर्वतीय क्षेत्र, और उसके बाद में जो है वो क्या हो जाता है शहरी क्षेत्र इसके अंतर्गत पे हो जाता है, ठीक है। इतना बहुत है उत्तराखंड के अंतर्गत पे की पॉइंट। अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से नाम है इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके नाम जानेंगे। सबसे पहले की बात करें तो गढ़वाल पोस्ट, ठीक है। अगर की बात करें तो क्या है ये गढ़वाल पोस्ट है, जिसको क्या किया गया हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, जिसको किस स्थान से किया गया। इसको यहाँ पर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर इसको करेक्शन कर लीजिएगा। जो इसके अंतर्गत पे है ठीक है, ठीक है, इस पर कोई नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है। अगर गढ़वाल पोस्ट की बात करें तो ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। ये प्रकाशित क्यों होने वाला कौन सा है, साप्ताहिक प्रकाशित होता है। कहाँ से प्रकाशित होता है, इसको देहरादून की, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून से क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक हो गया गैरसैंण और दूसरा कैपिटल क्या है उत्तराखंड की देहरादून हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, एक गैरसैंण हो गया, गैरसैंण चमोली के अंतर्गत पे, दूसरा कैपिटल देहरादून के अंतर्गत पे। देहरादून का टोटल क्षेत्रफल कितना है 3088 वर्ग किलोमीटर है, और देहरादून का बना 1817 ईस्वी में बना, ठीक है। गढ़वाल पोस्ट है साप्ताहिक प्रकाशित होता है, अंग्रेजी है, देहरादून के अंतर्गत से प्रकाशित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में द हिल्स, ठीक है। प्रथम समाचार पत्र है उत्तराखंड का प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है, और इसके अंतर्गत की बात करें तो यह कहाँ से प्रकाशित होता है, द हिल्स मसूरी से प्रकाशित होता है। मसूरी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून हो गया। देहरादून के अंतर्गत पे मसूरी है, यहीं पे लबसना है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी। मसूरी से ही घूमने का टूरिज्म पहले से, ठीक है, बहुत अच्छा है प्लेस, आप यहाँ पे जाकर घूम सकते हैं। मसूरी के अंतर्गत पे ही क्या है IAS की ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है। भारत के अंतर्गत पे UPSC की आप तैयारी करते हैं, यदि आप IAS बन जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग लबसना में ही हो जाएगा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी। अगर आप IPS बनते हैं तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी, जिसको क्या कहा जाता है हैदराबाद में है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। द हिल्स क्या है उत्तराखंड का प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है, जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, मसूरी से, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है गढ़वाल समाचार पत्र हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है। क्या है उसके बाद में गढ़वाल समाचार पत्र है हिंदी का प्रथम क्या है ये समाचार पत्र है, जो कहाँ से प्रकाशित हुआ, लैंसडाउन से प्रसारित हुआ। कहाँ से प्रसारित होता है, लैंसडाउन से इसको प्रसारित किया गया। कहाँ से, लैंसडाउन से हो गया, ठीक है। इतना समझते हैं। गढ़वाल समाचार है
पत्र है जो कहाँ से होता है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। ठीक है, कहाँ से होता है, लैंसडाउन से इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में खबरसार। ठीक है, क्या हो गया, खबरसार हो गया। ये क्या है, पक्ष में एक बार होता है, पाक्षिक है, और इसको किस जगह से, पौड़ी गढ़वाल से क्या किया जाता है, इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, कहाँ से, पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित किया गया था, और प्रकाशित भी किया जाता है। अगर आता है इसको मार्केट में तो पौड़ी गढ़वाल से इसको प्रकाशित किया गया था। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो इसकी स्थापना 1840 ईस्वी में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे, पौड़ी गढ़वाल का टोटल क्षेत्रफल है 5329 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल फैला है। ठीक है, खबरसार हो गया, पाक्षिक है, जो कहाँ से प्रकाशित होता है, पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में नैनीताल समाचार। ठीक है, जो है क्या है, पक्ष में ये भी प्रकाशित होता है, पाक्षिक है। और नैनीताल समाचार पत्र हो गया, प्रकाशित होने की बात करें तो पाक्षिक होता है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से, नैनीताल से प्रकाशित होता है। ठीक है, नैनीताल कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे आता है। नैनीताल की स्थापना 1891 ईस्वी में हो गया था। अगर नैनीताल के मुख्यालय की बात करें तो नैनीताल है, इसका नैनीताल का टोटल क्षेत्रफल है 4251 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे नैनीताल फैला है। कितना है, 4215 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे नैनीताल फैला हुआ है। ठीक है, नैनीताल समाचार पत्र है, पाक्षिक है, जो कहाँ से प्रकाशित हुआ, नैनीताल से प्रकाशित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है हिमाल प्रसंग। ठीक है, क्या है, हिमाल प्रसंग है, जो क्या है, यह भी पाक्षिक है। हिमाल प्रसंग है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से इसको प्रकाशित किया गया, किया जाता है तो पिथौरागढ़ से इसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र हैं हिमाल प्रसंग, जो पाक्षिक है, पक्ष में एक बार प्रकाशित होता है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्रकाशित होता है। पिथौरागढ़ की स्थापना कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पा था, 1960 ईस्वी में हुआ था। और पिथौरागढ़ के मुख्यालय पिथौरागढ़ के अंतर्गत है। पिथौरागढ़ का टोटल क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर में है। पिथौरागढ़ की सीमा है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वह कौन सा है, पिथौरागढ़ है। ठीक है, पिथौरागढ़ की जो बॉर्डर सीमा है 2 देशों से लगती है, चाइना और नेपाल से लगता है। ठीक है, और पिथौरागढ़ से ही चंपावत भी अलग हुआ था। कब हुआ था, 1997 ईस्वी में चंपावत अलग हुआ था। ठीक है, जब आगे टॉपिक आएगा तो तब डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हिमवंत। ठीक है, हिमवंत नाम से है, जो कब प्रकाशित होता है, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता है। कौन सी जगह से इसको प्रकाशित किया जाता है, देहरादून से इसको प्रकाशित किया जाता है। हिमवंत नाम का जो अखबार है कब प्रकाशित होता है, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता है। अगर ये प्रकाशन होने की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून से प्रकाशित होता है। जैसे कि हमने पहले कहा कि देहरादून की स्थापना 1817 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1817 ईस्वी में। देहरादून का मुख्यालय देहरादून के अंतर्गत पे, देहरादून का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3088 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में गढ़वाल दह। ठीक है, ये साप्ताहिक प्रकाशन है, साप्ताहिक प्रकाशित होने वाला अखबार है, जो कहाँ से प्रकाशित होता है, देहरादून से ही प्रकाशित होता है। कहाँ से प्रकाशित होता है, गढ़वाल दह हो गया, साप्ताहिक है, देहरादून से प्रकाशित होता है। जैसे कि हमने पहले कहा कि देहरादून की स्थापना कब हुई थी, 1817 ईस्वी में, 1817 हो गया। देहरादून का टोटल क्षेत्रफल है 3088। ठीक है, 3088 होता है। और देहरादून का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होता है, देहरादून के अंतर्गत पर स्थित होता है। गढ़वाल दह हो गया, साप्ताहिक प्रकाशित होता है। कौन से जिले से प्रकाशित होता है, देहरादून से इसको प्रकाशित किया गया था या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पौड़ी टाइम्स। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने का इसका जो प्रोसेस है, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता है। ठीक है, नाम क्या है इसका, पौड़ी है, पौड़ी टाइम्स इसका नाम है, सप्ताह में प्रकाशित होता है। अगर पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब हुई थी, 1840 ईस्वी में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1840 में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत है। पौड़ी गढ़वाल का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 5329 क्या है, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल है। ठीक है, 5329 क्या है, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में नया जमाना। ठीक है, नया जमाना है, साप्ताहिक प्रकाशित होने वाला, जो कहाँ से प्रकाशित होता है, देहरादून से प्रकाशित होता है। ठीक है, नया जमाना है, साप्ताहिक प्रकाशित होता है, और क्या है, देहरादून से प्रकाशित होता है। देहरादून की स्थापना कब हुई थी, 1817 ईस्वी में था। और देहरादून का टोटल क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर देहरादून का क्षेत्रफल है। ठीक है, टॉपिकों के साथ में ही कंप्लीट रूप से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन भी रिलेट हो जाते हैं। बार बार रिवीजन करने का टारगेट यही है कि वीडियो के साथ फिर ही कंप्लीट रूप से आप याद कर सके और पेन कॉपी लेकर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं, नया जमाना नामक जो अखबार है साप्ताहिक प्रकाशित होता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, देहरादून डिस्ट्रिक्ट से प्रकाशित होता है। देहरादून का टोटल क्षेत्रफल है 3088। ठीक है, देहरादून की स्थापना 1817 पर हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में
देवभूमि, ठीक है, देवभूमि है नंदप्रयाग से इसको प्रकाशित किया जाता है। अगर इसके प्रकाशित होने की बात करें तो कब प्रकाशित होता है, साप्ताहिक इसको क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, देवभूमि कहाँ से प्रकाशित होता है, नंदप्रयाग से। अब क्या होता है, साप्ताहिक इसको क्या किया जाता है, इसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, मसूरी टाइम्स। ये प्रकाशित होने वाला जो न्यूज़पेपर है साप्ताहिक प्रकाशित होता है। कब होता है, साप्ताहिक प्रकाशित होता है। और कहाँ से, मसूरी से। मसूरी कहाँ, उनसे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में पड़ता है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर मसूरी पड़ता है, जिसके अंतर्गत पर हमने पहले कहा कि यहाँ पर क्या है, लबस्ता भी है, LBSNAA, जिसे कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है हिमाचल। ठीक है, हिमाचल नाम से जो प्रकाशित होने वाली न्यूज़पेपर है, कौन सी जगह से प्रकाशित होता है, देहरादून और मसूरी से को प्रकाशित किया जाता है। और ये प्रकाशित होने वाली जो समाचार पत्रिका है क्या है, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता है। जैसे कि हमने पहले कहा, देहरादून की स्थापना 1817 ईस्वी में हुआ था। और देहरादून का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3088 वर्ग किलोमीटर देहरादून का क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अनिकेत। ठीक है, अनिकेत नाम का जो समाचार पत्र है, ये कौन सी जगह से प्रकाशित हुआ था, गोपेश्वर। गोपेश्वर है चमोली के अंतर्गत में। ठीक है, चमोली जिले के अंतर्गत में गोपेश्वर पड़ता है। चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर के अंतर्गत पर है। ठीक है, और यह प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक है। अगर चमोली की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है चमोली। चमोली की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। और चमोली का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, गोपेश्वर के अंतर्गत है। और चमोली का जो टोटल क्षेत्रफल कितना है, 8030। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वह कौन सा है, चमोली है। सबसे छोटा जिला कौन सा, चंपावत है। ठीक है, चंपावत किससे लगा हुआ था, पिथौरागढ़ से लगा हुआ था। कब, 1997 ईस्वी में। ठीक है, चमोली कब बना था, 1960 ईस्वी में बना था। और अनिकेत नामक जो साप्ताहिक प्रकाशन है, अखबार पत्र का, वो गोपेश्वर से इसको प्रकाशित किया जाता है, जो क्या है, चमोली का मुख्यालय है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में कर्मभूमि। ये क्या है कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता है। ये कहाँ से प्रकाशित होता है, लैशडाउन से क्या किया जाता है, इसको प्रकाशित किया जाता है। कर्मभूमि नामक जो समाचार पत्रिका है साप्ताहिक प्रकाशित होता है, हिंदी में प्रकाशित किया जाता है। कौन सी जगह से इसको प्रकाशित किया जाता है, लैशडाउन से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे उसके बाद में द वॉइस ओवर। ठीक है, यह साप्ताहिक प्रकाशित होता है, इंग्लिश में इसको प्रकाशित किया जाता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, देहरादून से इसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अत्यधिक उसके राज्य के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी मुख्यालय बनाई दी गई हैं, उन मुख्यालयों से ही इनको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, द वॉइस ओवर जो नाम का जो अखबार पत्र है साप्ताहिक प्रकाशित होता है, अंग्रेजी में, जो कहाँ से प्रकाशित होता है, देहरादून में। देहरादून को, जैसे कि हमने पहले कहा कि देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। और देहरादून के स्थापना कब हुई थी, 1817 ईस्वी में देहरादून की स्थापना हुई थी। 3088 क्या है, देहरादून का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, द वॉइस ओवर हो गया। और साप्ताहिक प्रकाशित होता है, देहरादून से इसको प्रकाशित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में बद्री विशाल। ठीक है, ये क्या है, दैनिक है, मतलब दैनिक का मतलब डेली प्रकाशित होता है। ठीक है, दैनिक जागरण, अमर उजाला आप सुनते होंगे, मतलब दैनिक जागरण रोज प्रकाशित होता होगा। बद्री विशाल करिए, जो कहाँ पर से, हरिद्वार से क्या किया जाता है, इसको हरिद्वार से इसको प्रकाशित किया जाता है। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार की स्थापना 1988 में 1988 में हुआ था। हरिद्वार का मुख्यालय हरिद्वार के अंतर्गत पर। हरिद्वार का टोटल क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है, हरिद्वार फैला हुआ है। कितना, 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे हरिद्वार फैला हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में दैनिक जागरण। ठीक है, जो क्या है, दैनिक प्रकाशित होता है, जो देहरादून से प्रकाशित होता है। देहरादून का क्या है, संस्करण है। ठीक है, दैनिक जागरण आपके घर पे भी डेली आता होगा, जो क्या है, दैनिक है, रोज रोज आता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि दैनिक का अर्थ क्या होता है, रोज रोज प्रकाशित होने वाला प्रकाशन पर अखबार मतलब। ठीक है, दैनिक जागरण देहरादून से प्रकाशित होता है। वापस देहरादून की बात करें तो देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। 1817 ईस्वी में देहरादून की स्थापना हुई थी। 17 ईस्वी में, सॉरी। और 3088 क्या है, देहरादून का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में अमर उजाला। ठीक है, ये भी क्या है, डेली प्रकाशित होता है। दैनिक का अर्थ है डेली प्रकाशित होना, आपके घर पे भी आता होगा। ये कहाँ से प्रकाशित होता है, देहरादून से ही प्रकाशित होता है। ठीक है, देहरादून की स्थापना कब हुई थी, 1817 ईस्वी में हुआ था। देहरादून का टोटल क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या फैला गया है, देहरादून फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आगे है
दून दर्पण, ठीक है। दून दर्पण भी क्या है, डेली प्रकाशित होता है और ये कहाँ पर से प्रकाशित होता है, देहरादून से ही प्रकाशित होता है, ठीक है। उत्तराखंड का जो सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है देहरादून ही बना था। कब बना था, 1817 ईस्वी में। देहरादून का टोटल क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दून दर्पण हो गया, डेली प्रकाशित होता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से प्रकाशित होता है, देहरादून, उसके मुख्यालय देहरादून से इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में उत्तर उजाला, ठीक है। ये क्या है कि दैनिक प्रकाशित होता है। उत्तर उजाला डेली प्रकाशित होता है। कहाँ से जगह से प्रकाशित किया जाता है, दैनिक होता है, मतलब रोज होता है। हल्द्वानी, अब देखिए हल्द्वानी किसके अंतर्गत आता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे हल्द्वानी सिटी आता है, ठीक है। काठगोदाम हल्द्वानी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे जो है हल्द्वानी के अंतर्गत पे लास्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम पर, ठीक है। और अगर काठगोदाम इसी के अंतर्गत पे क्या आते हैं, यहाँ पर है हल्द्वानी है, हल्द्वानी पड़ता है नैनीताल के अंतर्गत पे। अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल की स्थापना कब हुई थी, 1891 ईस्वी में कर दी गई थी। और नैनीताल का मुख्यालय नैनीताल के अंतर्गत पे है। नैनीताल का टोटल क्षेत्रफल है 4251, ठीक है। याद कर लीजिएगा 4251, 4251 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या फैला हुआ है, नैनीताल फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नैनीताल की झीलें हैं और उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब झीलों के अंतर्गत पाएगा। तो नैनीताल को इसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में जयंत, ठीक है। जयंत है कोटद्वार, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना होगा। जयंत नामक जो अखबार पत्रिका है डेली प्रकाशित किया जाता है, कोटद्वार किया जाता है, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, मेरे द्वारा खामा इसको कोटद्वार ही लिखवाया गया है। कोटद्वार का आजकल नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, करणव नगरी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि करणव ऋषि के द्वारा तब की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या किया गया, करणव नगरी कहा गया है। यह गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे आता है, ठीक है। क्या हो गया, जयंत नामक जो अखबार प्रकाशित होता है डेली प्रकाशित होता है, करणव नगरी कोटद्वार से इसको क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में सीमांत वार्ता दैनिक, ठीक है। ये है सांध्य में प्रकाशित किया जाता है। सांध्य के अंतर्गत पे सीमांत वार्ता दैनिक, जो कि सीमांत क्षेत्र की जो दैनिक है, दैनिक इसको प्रकाशित किया जाता है। सांध्य का मतलब है तो शाम को इसको प्रकाशित किया जाता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, देहरादून के अंतर्गत से क्या किया जाता है, इसको प्रसारित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में वैली मेल दैनिक। वैली मेल दैनिक है, इसको भी क्या किया जाता है, वैली मेल जो है इसको भी दैनिक है, रोज़ प्रकाशित किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है, सांध्य पे। सांध्य मतलब शाम को इसको क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से, देहरादून डिस्ट्रिक्ट से इसको भी प्रसारित किया जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है सहारा समय, ठीक है। सहारा समय है जिसको कब प्रकाशित किया जाता है, सप्ताह में एक बार प्रकाशित किया जाता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से इसको प्रकाशित किया जाता है, देहरादून संस्करण से इसको प्रकाशित किया जाता है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित किया जाता है। क्या नाम होगा इसका, सहारा समय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में देहरादून के बारे में क्षेत्रफल और देहरादून तो आप समझ गए होंगे। प्रजाबंधु हो गया, ठीक है। प्रजाबंधु हो गया, सप्ताह में एक बार इसको प्रकाशित किया जाता है। कहाँ से प्रकाशित होता है, रानीखेत से प्रकाशित होता है, ठीक है। अब आखिर रानीखेत क्यों कहा जाता है ये जान लेते हैं, ठीक है। रानीखेत के अंतर्गत पे, रानीखेत कहाँ पे है जान लेते हैं। सबसे पहले रानीखेत है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 1891 ईस्वी में हो गया था। और जो यहाँ पर है, ठीक है ना, अल्मोड़ा अल्मोड़ा के अंतर्गत, अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी 1891 ईस्वी में। अल्मोड़ा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा पर हो गया। अल्मोड़ा का टोटल क्षेत्र पहले 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या हुआ है, अल्मोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। अल्मोड़ा के अंतर्गत पे ही रानीखेत है। रानीखेत पे ही प्रजाबंधु नामक जो अखबार है उसका प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में सत्यपथ, ठीक है। ये साप्ताहिक प्रकाशित होता है और ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, जैसे कि हमने पहले कहा कोटद्वार से प्रकाशित किया गया है, जिसका हाल ही में नेम चेंज करके क्या कर दिया गया है, करणव नगरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, करणव नगरी, जो साप्ताहिक प्रकाशित होता है जिसका नाम क्या है, सत्यपथ है, ठीक है। इतने ही है इस टॉपिक के अंतर्गत पे। लगभग हमने जान लिए लगभग 40+ के आसपास या 40-30 के आसपास हो गए, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर हमने जाना उत्तराखंड राज्य में प्रकाशित होने वाली प्रमुख समाचार पत्रें और किस डिस्ट्रिक्ट से प्रकाशित होती है, और उत्तराखंड के बारे में बेसिक सी जानकारी और मैप के माध्यम से हमने जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।